गाइस हाउ यू होप कि आप अच्छे होंगे। अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो तो डिप्लोमा आईटी सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा जॉब आने वाली है। पिछले कुछ टाइम पहले मैंने वीडियो बनाया था कि आईटी की मार्केट बहुत ख़राब जा रही है अदर कंट्रीज़ को लेकर के और सारी चीज़ों को लेकर के, लेकिन हो सकता है आईटी कंपनियों ने वीडियो देखा और चीज़ें समझी, तो अभी जो कहानी है इंडिया में आईटी कंपनीज की वो काफ़ी डिफरेंट हो गई। भारत की आईटी कंपनियां जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां वो कह रही हैं कि 2025 का जो प्लेसमेंट होगा वो काफ़ी यूनिक होगा, 2025 का जो प्लेसमेंट होगा वो काफ़ी बेहतरीन होगा, हमें उतनी इश्यूज नहीं होंगे ये जो प्लेसमेंट हो रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अमेरिका की मार्केट कितनी भी ख़राब हो जाए तब भी हमारे पास अदर कंट्रीज से प्रोजेक्ट है। सो ऐसे में आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, आपके लिए एक बड़ी चीज़ है कि भाई आपका माइंड सेट उस पर काम कर सकता है, चीज़ें उस लेवल पे जा सकती हैं और चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए आईटी कंपनियां रिक्रूटमेंट करने के लिए तैयार हैं। कौन कौन सी कंपनी कितना रिक्रूटमेंट कर रही है वो पहले मैं आपको बता दूं। देखो, टीसीएस ने अनाउंसमेंट किया कि वो 40,000 फ्रेशर्स को भर्ती देगी। उसके बाद एचसीएल ने बोला कि मैं 80,000 फ्रेशर्स को देंगे। विप्रो ने भी बोला 30,000 देंगे। इसी तरह से टेक महिंद्रा ने भी बोला है कि वो 20,000 सिलेक्शन करेंगे। तो ये आईटी कंपनियां ऐसे मिला करके 2.5-3 लाख जॉब देने की बात कर रही हैं। अब 2.5-3 लाख जॉब बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर ये सच होता है, क्योंकि इन आईटी कंपनियों पे पूरी तरह से अभी ट्रस्ट भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन्होंने 50-50 हज़ार लोगों की हायरिंग करके ऑफर लेटर रोक दिया था। ऐसा भी हुआ क्योंकि अगर इन कंपनियों के पास प्रोजेक्ट है तो ये हायर करेंगे, और अगर इन कंपनियों के पास प्रोजेक्ट नहीं है तो ये बहुत जल्दी फायर भी करती हैं और चीज़ें मतलब बहुत अनएक्सपेक्टेड जो चीज़ें होती हैं वो कर देती हैं। सो आपको लेकिन डिसाइड करना है कि अब इतनी बड़ी अनाउंसमेंट हो गया तो आपको तैयारी करनी शुरू कर देनी होगी। सबसे पहले इन बड़ी कंपनियों में जाने के लिए आपको स्किल रिक्वायरमेंट क्या होती है वो देखना पड़ेगा। बेसिक स्किल की अगर हम बात करें तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी नहीं बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, आपका टेक्निकल स्किल अच्छा होना चाहिए। टेक्निकल स्किल में बहुत सारी कंपनियां जो रिटन टेस्ट लेती हैं, जैसे टीसीएस हो गया, टीसीएस रिटन टेस्ट करवाता है। एचसीएल जो है वो भी कभी कभी ले लेता है। बहुत सारी कंपनियां ऑनलाइन टेस्ट करवाती हैं, तो जो टेक्निकल राउंड होगा वो टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद फिर आपका टेलीफोनिक राउंड होगा, जो उस पर डिस्कशन किया जाएगा फ़ोन पे कि भाई आपकी इंग्लिश कैसी है, क्या चीज़ें हैं। उसके बाद फिर फाइनल राउंड होता है कि जिसमें आपकी सैलरी एंड ऑल द थिंग्स डिस्कशन होता है। सो आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप उस लेवल पे चीज़ों को लेके जा रहे हो, उस लेवल पे चीज़ों को कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका करियर नेक्स्ट लेवल पे जाएगा और चीज़ें आपके लिए बेहतर तरीके से काम करेंगी। आप हर चीज़ को समझिए और उसको समझने के बाद अगर चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की काबिलियत रखते हैं तो कहीं ना कहीं आपका करियर बहुत दूर तक जाएगा। और आईटी सेक्टर ऐसा है, एक बार आप चले गए सही से आईटी सेक्टर में आप सेटल हो गए तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, आप बहुत पैसे अर्न कर सकते हो। आपके पास बहुत लॉट ऑफ ऑप्शन गाइस, मतलब अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है आपके पास। सो ये सारी चीज़ें मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें आप समझिए, जानिए और उस पर एक्शन लीजिए, तभी जा करके आपका करियर आगे बढ़ पाएगा। अदरवाइज गाइज आपका करियर आगे नहीं बढ़ पाएगा। सो आईटी कंपनियों में जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, आईटी कंपनियों में स्कोप भी ज़्यादा है। सो आपको उसी अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना होगा। मेरा काम था आपको इन्फॉर्म करना कि भाई आईटी कंपनियां हायर कर रही हैं। आप लोग हल्ला कर रहे थे कि हायरिंग नहीं चल रही, तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और वीडियो में इतना ही होगा। इस वीडियो आपको पसंद आएगा, जो लोग टेलीग्राम पे वहाँ पे भी जाके ज्वाइन करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।